नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमएस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की हम बात कर रहे हैं। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो आपका सब्जेक्ट है सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम हो। तो तीनों के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है, बिल्कुल न्यू शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, हम बात करेंगे यूनिट 1 में आहार एवं पोषण की अवधारणा में। आहार क्या होता है, पोषक तत्व, पोषण, स्वास्थ्य, संतुलित आहार की परिभाषा और पोषण के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में पढ़ ली थी और हमने क्या किया था कि 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की। एक में हमने सिलेबस बताया था और दूसरी वीडियो में हमने पोषक तत्व के काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कॉपी पेन उठा लीजिएगा और नोट बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आप नोट्स अभी नहीं बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या और दिक्कतों का सामना आपको कर सकता है। एग्ज़ाम टाइम में आप समस्याओं का सामना करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो प्रॉब्लम हो उन्हें एग्ज़ाम टाइम में। इसलिए आप अभी नोट्स बनाएं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो एग्ज़ाम टाइम में वॉन बीटा साबित होते हैं। तो चलिए कॉपी पेन उठा के हम शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं आहार, पोषक तत्व, पोषण, स्वास्थ्य, संतुलित आहार की परिभाषा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो हम ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? इष्टतम पोषण, अति पोषण और अल्प पोषण। ठीक है, चलो हमारी स्लाइड में है सबसे पहले पोषण के प्रकार, है ना। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप्स होते हैं? 2 प्रकार पोषण के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वपोषी पोषण और दूसरा कौन सा होता है भाई? विषमपोषी पोषण। ठीक है, और हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, पाठ्यक्रम में कुछ इस तरह से बताया गया है। देखो किस तरह से बताया गया है। हमारे में बताया गया है इष्टतम पोषण क्या होता है। ठीक है, क्या बताया गया हमारे में पाठ्यक्रम में? इष्टतम पोषण क्या है, अल्प पोषण क्या है और अति पोषण क्या है। बेसिक हम आपको अगर बताएं तो जो अल्प पोषण है और माफ करना, अल्प पोषण है और अति पोषण है, ये क्या है, कुपोषण के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो इष्टतम पोषण क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इष्टतम पोषण, इष्टतम पोषक तत्व, इष्टतम पोषण पोषक तत्वों को संतुलित रूप है और इसमें क्या है, पोषक तत्वों का शामिल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सभी को स्वस्थ रहने के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इष्टतम पोषण वो पोषण होता है कि अगर हम अगर भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन, खनिज, लवण, जल, बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं। और हम जब भोजन करते हैं तो इनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे हम क्या रहें, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे और हमें रोगों से लड़ने में क्षमता मिले, जिससे हम कोई भी हमारे अंदर अगर शरीर में कोई रोग प्रभावी होता है तो ये जो तुरंत उसे डीएक्टिवेट करने में सहायक होता है। अल्प पोषण क्या होता है? अल्प पोषण की अगर बात करें तो ऊर्जा, प्रोटीन अथवा विटामिन और खनिजों के अपर्याप्त सेवन से। इसका मतलब ये है कि अगर आप भोजन करते हैं, आपके भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा ना हो, विटामिन की पर्याप्त मात्रा ना हो, खनिजों की जो है वो पर्याप्त मात्रा ना हो, कहते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से और अपर्याप्त अवशोषण की वजह से अल्प पोषण होता है। तो आप समझ गए होंगे अल्प पोषण कैसे होता है। भोजन अगर आप करते हैं, आपके भोजन में प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं, प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में है, शरीर में भोजन के माध्यम से ये चीज़ें नहीं पहुंचती हैं, तो क्या होता है, आपको अल्प पोषण का शिकार होना पड़ सकता है, जिससे पोषण संबंधी कमियां होती हैं। अल्प पोषण केवल पर्याप्त भोजन न खाने से ही नहीं होता और भी चीज़ों द्वारा हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अल्प पोषण केवल पर्याप्त भोजन के द्वारा ही ना हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके द्वारा हो सकता है। आप परेशान ना हो, बने रहिए हमारे साथ। वो क्या है, लास्ट में हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन भी लगा लेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब अति पोषण क्या होता है? देखो, अति पोषण से अर्थ है अधिक पोषक तत्वों की भोजन में अधिकता होना। पोषक तत्व जो होते हैं भोजन में अगर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। असली में होता क्या है, असली में ये बात है कि जब एक व्यक्ति एक दिन में ऊर्जा खपत से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है, माने उतनी ऊर्जा खपत नहीं कर पाता, उतना ज़्यादा काम करता नहीं है, बैठा रहेगा। अगर आप बैठे रहोगे, खाते रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, ऊर्जा
कैलोरी जो आपकी एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वसा अगर आपके शरीर में ज़्यादा जमा हो जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मोटापे का शिकार आप हो सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ है इसमें। आपको अति पोषण अगर पेपर में आता है तो आप इतना लिख दीजिएगा कि अति पोषण से अर्थ है कि अधिक पोषक तत्वों की भोजन में अधिकता होना, और ये एग्जाम्पल आप वहाँ पे लिख देना कि जब एक व्यक्ति एक दिन में ऊर्जा खपत से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है तो वह वसा के रूप में शरीर में एकत्र रहती है, और इससे व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। और आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। देखो बिल्कुल सही बात है, आहार और स्वास्थ्य का तो घनिष्ठ संबंध होता ही है कि नहीं। आहार मतलब भोजन का, आप भोजन जिस प्रकार का करेंगे, कहते हैं ना कि जैसा करो आहार उसे वो वैसे रहेंगे विचार, है ना। तो आपके विचार भी वैसे ही रहेंगे जैसा आप खाना खाते हैं, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं कुपोषण क्या है। कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति का शरीर जो है वो कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है और कमजोर हो जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति के आहार में यदि पोषक तत्व की कमी होती है अथवा पोषक तत्वों की मात्रा शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाती है। ऐसा नहीं है, कुपोषण ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो भोजन कर रहे हैं, उस भोजन में आपके जो भोजन में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो, है ना। कमी की वजह से ही कुपोषण हो। आप अगर पोषक तत्वों की अधिकता भी हो जाती है तब भी जो है वो आप शिकार हो सकते हैं कुपोषण का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पोषण की स्थिति में व्यक्ति को असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। पोषण नहीं है, माफ करना, कुपोषण है। कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति को असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसी वजह से तो वो कुपोषण का शिकार होता है। नोट करते रहिएगा, है ना। नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है एग्जाम टाइम में, क्योंकि अब कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा देखा गया कि ये जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव मिड टर्म में करा दिया गया है। पर आप परेशान ना हो, मिड टर्म में ऑब्जेक्टिव हो गया है पर ये सब्जेक्टिव ही होगा, आई मीन रिटर्न एग्जाम ही होगा, ठीक है। वैसे है ना, तो आप अच्छे से नोट्स बना लें, और अगर आता है कुपोषण क्या है तो आप लिख देना है इतना, है ना। बाकी आपको थोड़ा सा अगर पता चल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो उस टॉपिक पे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं हम पहले ही बता चुके हैं। अल्प पोषण, अति पोषण, ये 2 प्रकार के कुपोषण होते हैं। और अल्प पोषण क्या होता है हमने बताया भी था कि शरीर में एक से अधिक तत्वों की कमी हो जाना अल्प पोषण है। अति पोषण क्या था ये भी हमने बताया था आपको कि अति पोषण में क्या होता है, बताओ कोई बता सकता है। अति पोषण में ये था कि आपके जो शरीर में आप जो भोजन करते हो आप काम उतना करते नहीं हो, तो आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और अति पोषण से हमने ये अर्थ भी बताया था कि अधिक पोषक तत्वों की जो भोजन में अधिकता हो जाती है वो होता है अति पोषण, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी दिया था। चलो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अल्प पोषण द्वारा उत्पन्न रोग क्या क्या होते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके में मिल जाए। अल्प पोषण द्वारा उत्पन्न रोग कौन है, तो 2 रोग हैं। नंबर 1 है रतौंधी, और दूसरा क्या है, एनीमिया। रतौंधी कैसे होती है, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से, और एनीमिया होता है लौह लवण की कमी से, है ना। लौह तत्वों की कमी से क्या हो जाता है भाई, एनीमिया हो जाता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाती है। आपको बताना है विटामिन ए का क्या स्रोत होते हैं, और लौह लवण किस में पाया जाता है, ठीक है। लौह तत्व की अधिकता किस में पाई जाती है, क्या पालक में पाई जाती है, आपको बताना है। और विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है हमें, ठीक है। हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, अल्प पोषण मुख्य रूप से किन 2 कारणों द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्प पोषण जो है वो मुख्य रूप से किन 2 कारणों द्वारा होता है। तो एक है व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भरपेट भोजन उपलब्ध ना हो, है ना। अल्प पोषण इस वजह से भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है उसको पर्याप्त मात्रा में अगर भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, व्यक्ति को भरपेट भोजन तो उपलब्ध हो परंतु भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव हो। हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि अगर आप भोजन करते हैं, अगर आपके में पोषक तत्वों का अभाव होता है तब भी प्रॉब्लम, है ना। अगर आपकी पोषक तत्वों की अधिकता होती है तब भी प्रॉब्लम, है ना। तो आपको बीच में, मतलब अगर आप कोई पोषक तत्वों का यूज़ करते हैं तो उनको कहते हैं ना कि उनके पाचन के लिए आपको काम करते रहना चाहिए, कोई ऐसा कार्य जिसकी वजह से उनका पाचन सही तरीके से होता रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर अच्छा लग रहा हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और कोशिश है, हमने लिखा भी है कि कोशिश है कि सारी क्लासेस आपके एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी, है ना। और अगर वीडियो सच में अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है पता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है,
है ना, और कुछ नहीं जाता है आपका लाइक में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, और अगर आप लाइक करते हो तो हमें एनर्जी आती है, ऊर्जा मिलती है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलो BA BSc BCom के लिए हम आपको एक बात और बता दें, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो सिलेबस है हमने आपको पहले बता दिया है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है हमारा ये वीडियो, तो हम आपको जो लिंक जो है इस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, चलो, और हमने बोला भी था कि इसके बाद जो सारी क्लासेस हैं जल्दी आएंगी, और हम अपने प्रॉमिस को बखूबी निभा रहे हैं, और हम क्लासेस बराबर दे भी रहे हैं, और केवल हमारे जो प्रॉमिस है निभाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा तो सब बेकार है ना। चलो, क्लास हमने एक क्लास दी थी सिलेबस की, दूसरी क्लास ये थी, तो हमने क्लास 1 इसी को बोल दिया था, और हमने बेसिक जो हम आपको बता रहे थे यूनिट 2 में जो चीज़ें हैं, संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल, सब ये चीज़ें हैं, तो वो हमने ये वाली वीडियो में हमने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा, बहुत मेहनत लगी थी इस वीडियो को बनाने में, है ना, और दोनों ही वीडियो देख लेना, कई हजार लोगों से देख चुके हैं। ठीक है, इसको भी देख चुके हैं, तो आप ये जरूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखी है तो हम आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसकी दे देंगे। ठीक है, और एक बात और बताऊं, सेल्समैनशिप जो भी आपका, ये भी आपका कॉमन सब्जेक्ट है BA BSc BCom के लिए, तो इसकी भी हमने सिलेबस की जो है वो जानकारी दी थी, और हमने बोला था इसके बाद भी क्लासेस आएंगे, तो हम एक क्लास इसकी डाल चुके हैं ये, जिसमें हमने बताया है विक्रय कला का क्या अर्थ होता है, परिभाषा एवं इसके उद्देश्य बताए हैं, और बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार, है ना, यूनिट 1 का निचोड़ हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो कोई ऐसा वेस्ट हम नहीं पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, और बहुत जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। पर साथ ही में ऐसा नहीं है, आप भी हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करते रहें, बस, और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। बस सपोर्ट ये चाहिए कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि एक बार ही, है ना, क्या है कि मार्कशीट ग्रेजुएशन की एक बार ही बनती है, और बार बार उसको दिखा के आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सही तरीके से अरेंज हो जाएँ। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खूब अच्छे से पढ़ाई करती रहिएगा, और मस्त रहिएगा अपनी पढ़ाई में, खूब अच्छे से व्यस्त रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना राष्ट्र हित में, क्योंकि हम बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में हम देखते हैं कि मतलब कई फीस देते हैं बच्चे, और उतनी अच्छी शिक्षा जो है आपको नहीं मिल पाती। तो कोशिश है कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन हम आपको देने वाले हैं, और साथ ही में बिल्कुल सब्सक्राइब भी बिल्कुल फ्री होता है, तो आप कर दीजिए। कई लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता सर, कब क्लास आई है, तो आप ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।